संकट तो आएगा धर्मात्मा पर, सोच लो सब धर्म करने वालों। राम और रावण की कहानी सामने है। रामचंद्र जी धर्मात्मा थे कि नहीं? तो संकट आए कि नहीं? और रावण अधर्मात्मा था, उस पर बता दो कब संकट आया? पूरी रामायण उठा के देखो, रावण कहीं संकट में नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत पड़ा तो उसने निपटा लिया। कोई नहीं पढ़ पाया, कुछ नहीं कर पाया कोई भी। आज तक रावण को कुछ भी कहीं नुकसान ही नहीं दिया, जन्म से लेकर के पूरा कहीं संकट नहीं आया। कोई उसको वनवास नहीं भेज पाया, कोई उसे राज्य से निष्कासित नहीं कर पाया, कोई व्यक्ति उसकी मंदोदरी को उठा के नहीं ले जा पाया। रावण की लंका में बताओ, रावण के महलों में डाका कब डला? गद्दी से कब रहित हुआ? कोई नहीं सकता, क्योंकि वो अधर्मी है। अधर्मी है और अधर्म उसके पास है, उस पर संकट आ ही नहीं सकता। वो संकट ही उससे डरता है। बिल्कुल मजेदार प्रवचन है, उल्टा। धर्म पर, धर्मात्मा पर ही संकट आएगा, अधर्मी पर, अधर्मात्माओं पर कभी कोई संकट नहीं आते। मैंने सब कह दिया। अधर्मियों का कोई, उनको मरने से डर नहीं लगता, कोई मारेगा ही नहीं उनको। दूसरों को मार देते और घूमते रहते, उन्हें मारो हमारी कोई गवाही ही नहीं देगा। सज्जन डरता है, अरे भैया। गुंडे लोग नहीं डरते, पापी लोग नहीं डरते, वो यूं निपटा देते किसी को। उनसे कोई झूठ नहीं बोलता, उनके घर चोरी नहीं होती, उनका परिग्रह को खूब दिन दूना रात चौगना पड़ता है। कोई टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं, सब माफ है। जितने स्मगलर होते ये कोई टैक्स नहीं भरते, और चलता है, खाते हैं और खिलाते हैं। जो मिल गया बोले यार तुम भी खाओ मैं भी खा रहा हूं, क्या को झगड़े टंडे में पड़ रहा है, चल रहा है। और धर्मात्मा पर लेकिन ये ध्यान रखना, आप पूरी पिक्चर देखते हैं, पिक्चरों में, पूरी पिक्चर में खलनायक पर संकट कब आया? राजेश बाबू पिक्चर तो देखते हो ना? हाँ, कभी कभी। वैसे हमने तुम्हें इतना व्यस्त कर दिया कि पिक्चर को समय ही नहीं मिलेगा। आजकल हमने दो तरीके निकाल लिए कि अपने भक्तों को उपदेश देने से तो ये कम, धीरे धीरे महाराज जी देखो थोड़ी सी छूट दे दो ना थोड़ा, तो ये मानते नहीं। और कमाने में कहें भैया देखो पैसा गलत खर्च मत करो, पैसा बहुत कीमती है। महाराज जी अब थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो हम लोग ग्रस्त हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत। अरे मैंने कहा ये ऐसा नहीं मानेंगे, इनको इतना व्यस्त कर दो, इतना व्यस्त कर दो, इतना बड़ा इनका दान दिला दो, इतना बड़ा दान दिला दो कि इनको कमाई के बाद पैसे को पाप में जाने का भाव ही नहीं आया। अभी तो मंदिर का देना है, ऐसी बात नहीं। तुम ही लोग मोनोपोली नहीं, हम लोग भी बहुत कूटनीतिक होते। हाँ, एक माँ बाप को बच्चे का पालन करना, यदि माता पिता कूटनीतिज्ञ नहीं है तो बच्चे का पालन हो ही नहीं सकता। ना जाने उसको कितने झूठ बोलना पड़ता है, कितना, तब कहीं छोटा सा बच्चा बड़ा ऐसे नहीं हो सकता। आप लोग जानते हो बच्चे से कितना छुपाना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है, सब कुछ करने को आपते। कूटनीतिज्ञ माँ जब तक कूटनीतिज्ञ नहीं होगी बच्चे को सही मार्ग पर ला ही नहीं सकती। इसी प्रकार गुरु भी यदि कूटनीति नहीं जानते हैं तो तुम जैसे छोकरों का तो बर्बादी है। और शास्त्रों में कहा है, चलो तुम्हारे ऊपर नहीं घटाता हूं, हम लोग अपने ऊपर घटाते हैं।
हमारी जिनवाणी माँ भी बहुत कूटनीतिज्ञ है, इतनी कूटनीतिज्ञ है, क्योंकि वैसे तो मैं मानने वाला हूँ नहीं, मन तो चंचल है। माँ ने कहा ये मानेगा नहीं, ये तो कहा अब इतना तो चलता है, थोड़ा मन यहाँ वहाँ चला गया, थोड़ा हम घूमने चले गए, थोड़ा चले गए तो अब संसारी तो हुए ही। तो उनका ऐसा नहीं मानेगा। उन्होंने 24 घंटे की चर्या इतनी व्यस्त कर दी, बोले ये कर ले फिर चला जा। इतने इतने कार्य टाइम टू टाइम कर ले फिर चला जा, क्या खाक चल जा, फिर तुम्हें नहीं बचना है। सुबह से 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ऐसा व्यस्त किया। पहले तो समझ में आता नहीं था, अब समझ में आ गया कि ये हम जैसे बदमाशों को लाइन पर लाने के लिए ये 24 घंटे व्यस्त कर दिया। वैसे सीधे कहते देख भाई, मन को चंचल नहीं करना, शांत बैठ जा, आंख बंद करके मन चंचल करते 5 मिनट का, मेरे से नहीं बैठा जाता, मेरे से आंख बंद नहीं होती, मैं मौन नहीं रह सकता। यदि हो जाता है तो कुछ नहीं बताते। बाहुबली के लिए कुछ नहीं, कोई नियम कानून नहीं। बाहुबली ने तुरंत कहा मैं तो ध्यान में बैठ रहा हूं, बोले तो जो कोई कानून नियम नहीं। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू, तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तीर्थंकर प्रतिक्रमण नहीं करते, कोई कानून नहीं है तीर्थंकरों का। चतुर्मास नहीं करते, परिहार विशुद्धि। कुछ महामुनिराज होते जो चतुर्मास नहीं करते, कुछ मुनिराज ऐसे होते जो पिछी कमंडल नहीं रखते, पिछी नहीं रखते। क्या गजब की चीज है, उनको कोई कानून नियम नहीं है। कानून नियम जो होते हैं, नियम से खुरापातियों के लिए होते हैं। जो पूर्ण सज्जन स्वभाव से होते हैं उनके लिए क्या कानून। जमकिन चवि चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू, तू जो चिंतन करना चाहे कर। हम लोगों का परिग्रह प्रमाव देशव्रत नहीं होता। अभी सरवार सिद्धि में आया, साधु का विहार देश काल की मर्यादा को लेकर नहीं होना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, कितने जाएंगे, कोई नियम नहीं है। आप लोगों को कहा गया कि नियम करो कि हम इस देश से बाहर नहीं जाएंगे। सुबह उठकर नियम करो, आज हम इतना ही। मुनि महाराज को नियम नहीं है, नियम लेना दोष है हमें। हम लोग नियम नहीं ले सकते। हाँ, ये नियम ले सकते, आज हम विहार ही नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं कितना विहार करूंगा ये नियम नहीं ले सकते।